वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कुंडूज एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इल्यूमिना सीक्वेंसिंग के बारे में। इल्यूमिना सीक्वेंसिंग का और एक नाम भी है, वो है रिवर्सिबल टर्मिनेटर सीक्वेंसिंग। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर एनी सीक्वेंसिंग रिएक्शन हम लोगों को दो चीज़ का ज़रूरत है। वो है हम लोगों का डीएनए टेम्पलेट का, जो कि हम लोग सीक्वेंस करने वाले हैं, एंड डीएनटीपीस का। नाउ पहले जो हम लोगों को डीएनए टेम्पलेट मिलते हैं वो उसका नंबर बहुत कम होता है। सो सीक्वेंसिंग करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ता है। तो ज़्यादा टेम्पलेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो एम्पलीफिकेशन के लिए इल्यूमिना सीक्वेंसिंग में एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रिज एम्पलीफिकेशन। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये ब्रिज एम्पलीफिकेशन होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ब्रिज फॉर्मेशन के बात होगा। तो ब्रिज ऑफ एम्पलीफिकेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर पे आवर डीएनए टेम्पलेट्स है एंड दीज आर द प्राइमर्स। दो तरह के प्राइमर यूज़ होता है डीएनए, जैसे कि डीएनए टेम्पलेट में दो एंड होता है, इसलिए दो तरह का प्राइमर यूज़ होता है। तो डीएनए टेम्पलेट में प्राइमर लाइगेशन के बाद ये प्राइमर, हम लोगों का प्राइमर अटैच्ड हो गया टेम्पलेट में। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है इस ये जो हम लोगों का डीएनए टेम्पलेट क्रिएट हुआ प्राइमर अटैच्ड होने के बाद, इसको एक सॉलिड सरफेस में अटैच करना होता है। तो सॉलिड सरफेस के लिए क्या, अटैच करने के लिए क्या ज़रूरत है? इधर पे हम लोगों का सॉलिड सरफेस है। ओके, एंड इन दिस सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस के अंदर पहले जो प्राइमर यूज़ किया था उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, वो प्राइमर इधर पे अटैच पहले से किया हुआ है। ओके, नाउ जब हम लोग इस डीएनए टेम्पलेट्स को इधर में डालेंगे, तब जैसे कि इस सॉलिड सरफेस, ए वाला सॉलिड सरफेस में इस प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर अटैच्ड है। तो डीएनए प्लेट्स जो कि जिसका प्राइमर इस प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उस जगह पे वो जाके अटैच कर जाएगा। ये तीनों ही अटैच करेगा। मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक दिखाया हूँ। तो ए वाला अटैच कर गया, तो पहला वाला डीएनए एक एंड से अटैच कर गया। डीएनए स्टैंड अटैच टू द सॉलिड सरफेस बाय वन एंड। अब आगे क्या होगा? आगे ये जो एक एंड जो अटैच नहीं होगा वो भी अपना अटैच्ड हो जाएगा उस सॉलिड सरफेस में। ओके, नाउ क्या होगा जब हम अटैच होकर एक ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। ये रहा, ये आप देख रहे हो, ये ब्रिज जैसे हो गया है, ये ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। अब उस पर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करने के बाद क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज के ऐड करने के बाद ये जो प्राइमर फ्री था इसका एक्सटेंशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए। ओके, सो ये प्राइमर एक्सटेंडेड होके इसका कॉम्प्लीमेंट्री येलो वाला टेम्पलेट कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड रेड प्रोड्यूस हुआ। अब ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये डीएसडीएनए फॉर्म हो गया। अब डीएसडीएनए में तो हम लोग सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन के बाद क्या हुआ, ये दो दो अलग अलग दो टेम्पलेट स्टैंड बन गया। तो क्या हुआ, एक टेम्पलेट से स्टार्ट किया था, दो टेम्पलेट मिल गया। ऐसे ही इसका बहुत सारा साइकिल चलता है एंड उसके बाद हम लोग को बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाता है। ठीक है, अभी तो टेम्पलेट प्रिपरेशन हो गया, कुछ इस तरह से दिखता है दो चार साइकिल के बाद। ठीक है, अब देखते हैं कि इल्यूमिना सीक्वेंसिंग में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इल्यूमिना सीक्वेंसिंग में एक टेक्निक है जिसको कि हम बोलते हैं 3' ओ ब्लॉक्ड रिवर्सिबल टर्मिनेटर, जिसका मतलब है कि डीएनए का राइबोस जो शुगर है उसके 3' में जो OH का जो ऑक्सीजन है उसको ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे ब्लॉक किया जाता है। तो ए वाला जो आपका प्रोसेस है वो मिलता जुलता रहता है सेंगर सीक्वेंसिंग से, लेकिन डिफरेंट है। इस दोनों में डिफरेंट है। कहाँ डिफरेंट है? जैसे कि आप देख सकते हैं, जो instead of terminating primer extension irreversibly by DDNTP
DNTPs. This technique use modified nucleide which also have 3' O blocked but reversible. इसका मतलब क्या हुआ कि सेंगर सीक्वेंसिंग में हम लोग क्या करते थे, सेंगर सीक्वेंसिंग में हम लोग प्राइमर एक्सटेंशन को टर्मिनेट करते थे DDNTP के यूज़ करके। अभी जब DDNTP इनकॉर्पोरेशन हो जाता था तब उसके बाद फिर से वो प्राइमर फिर से एक्सटेंशन नहीं हो सकता था, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस था। मतलब कि DDNTP के अटैचमेंट के बाद उसको हम हटा नहीं सकते थे। लेकिन इस इल्यूमिना सीक्वेंसिंग में हम तो ब्लॉक करते हैं, एक्सटेंशन को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन हम लोग उसको रिवर्सिबल भी कर सकते हैं। मतलब कि ब्लॉकेज के बाद हम लोग उसको फिर से ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, नाउ देखते हैं। अगर हम लोग को नहीं पता कि सेंगर सीक्वेंसिंग क्या है, मैं वीडियो बना चुका हूँ सेंगर सीक्वेंसिंग के बारे में, आप डिटेल में देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, नाउ आप देखते हैं कि हम लोग न्यूक्लियोटाइड को कैसे मॉडिफाइड किया जाता है इल्यूमिना सीक्वेंसिंग के लिए। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड का बेस है। हम फ्लोरोसेंस यूज़ करते हैं, फ्लोरोसेंस टैग न्यूक्लियोटाइड बेस यूज़ करते हैं। लाइक हम लोगों का जो ए है, टी है, जी, सी 4 जो बेस है वो फ्लोरोसेंसली टैग्ड होता है एंड चार अलग फ्लोरोफोर से टैग्ड होता है। कि लाइक पकड़ लीजिए, ए टैग्ड हुआ रेड से, ए वाला टैग्ड हुआ ब्लू से, वैसे ही ए दोनों भी अलग अलग कलर से अलग अलग फ्लोरोफोर से टैग्ड होता है। एंड ये रहा हम लोगों का 3', ये रहा 3' का O एंड इसमें एजिडोमिथाइल ग्रुप बोल के एक ग्रुप अटैच्ड होता है, जिसके वजह से ए जब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में इनकॉर्पोरेट होगा ए वाला न्यूक्लियोटाइड, तब क्या होगा, फर्दर उसी टेप्स में ब्लॉक हो जाएगा, दोबारा इसमें अटैच नहीं होगा। दोबारा अटैच करने के लिए हम लोगों को और एक स्टेप करना पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे स्टेप्स में। नाउ स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होता है। पहला वाला स्टेप्स फिक्स करना है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं टेम्पलेट एम्प्लीफिकेशन के टाइम में। जैसे सॉलिड सरफेस पे ऐसे सॉलिड सरफेस था, हम लोग उसमें फिक्स के, ये हम लोगों का DNA टेम्पलेट्स था। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये तो फिक्स्ड हो गया। इसमें अब क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग वो जो DNA टेम्पलेट है उसको फिल कर देते हैं हम लोगों के 4 DNTPs। इससे जो मॉडिफाइड 4 DNTPs होगा हम लोगों के पास, उससे फिल कर देते हैं। ओके, जैसे हम आप लोगों को मैंने पहले बताया 4 अलग फ्लोरोफोर से टैग्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ए वाला रेड से हुआ, टी वाला येलो से हुआ, सी वाला ग्रीन से हुआ एंड जी वाला ब्लू से हुआ। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो DNTP कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो जाके अटैच करेगा। जैसे आप देख सकते हो इधर पे ए वाला प्राइमर है, ए वाला हम लोगों का टेम्पलेट है एंड इधर पे इसका ए बेस है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी। तो टी जब बाइंड करेगा, टी ही सिर्फ बाइंड करेगा एंड इसके बिकॉज इसके 3' एंड ब्लॉकेज है, 3' एंड ब्लॉकेज है एजिडोमिथाइल ग्रुप के वजह से। तो नेक्स्ट अगर इधर पे सी और जी भी रहे तो इसके बदले में कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं अटैच हो पाएगा। अगर ब्लॉकेज नहीं होता तो क्या होता कि ए जब अटैच हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों के चारों DNTPs एक साथ दे रहा है। तो ए जब अटैच हो गया, इसका नेक्स्ट वाला भी अटैच हो जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बाद हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वाला अटैच हुआ। ठीक है, तो ए रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग ब्लॉकेज किए थे। ठीक है, टी अटैच हुआ, येलो फ्लोरोसेंस मिलेगा हम लोगों को। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब जब टी इनकॉर्पोरेटेड हो गया तो 3 तो और रह गया। टी जब इनकॉर्पोरेटेड हो गया, ए भी रह गया, सी भी रह गया और जी भी रह गया सॉल्यूशन में। तो इसको तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते, वॉशिंग करते। वॉशिंग में 3 अनइनकॉर्पोरेटेड बेस वो वॉश्ड ऑफ होके धुल के निकल जाता है। तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक ही तो बेस में नहीं सेटल कर सकते, और भी बेस जानना है हम लोगों को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं TCEP का। और एक बात, इधर पे वॉशिंग के बाद हम लोग पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। पिक्चर से हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा फ्लोरोफोर अटैच्ड हुआ है। पिक्चर में से हम कलर देख सकते हैं, येलो है या रेड है, उसके हिसाब से
कौन सा बेस इनकॉर्पोरेटेड हुआ है वो हम लोगों को पता चल जाता है। अब उसके बाद हम लोग एक केमिकल ऐड करते हैं, उसका नाम है TCAP, ट्रीस 2 कार्बोक्सी इथाइल फॉस्फीन। ओके, अब एक TCAP क्या करता है? TCAP दो काम करता है। वो पहला तो काम, जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज को कट करके प्राइमर एक्सटेंशन को रीओपन करता है। मतलब जो एजीमिथाइल ग्रुप 3' O पे अटैच्ड था उसको कट करके निकाल देता है, एंड उसके साथ ही जो बेस में, जो हम लोगों का बेस था, बेस में जो फ्लोरोफोर अटैच था उसको भी कट कर देता है। तो TCAP ऐड करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों का 3' OH फिर से ओपन हो गया नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच करने के लिए। तो ऐसे ही रिपीट कर, यही 6 टेप रिपीट होता है एंड न्यूक्लियोटाइड ऐड होता चला जाता है ऐसे ऐसे करके। ए आ गया, उसके बाद T, उसके बाद C, G, ऐसे करते करते चलता है साइकिल में। ठीक है, पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों इतना सारा तो सीक्वेंसिंग अवेलेबल था हम लोगों के पास, सेंगर था, पायरो सीक्वेंसिंग था, आयन टॉरेंट था, फिर क्यों इल्यूमिना सीक्वेंसिंग? इल्यूमिना सीक्वेंसिंग में दो एडवांटेज जो मिला साइंटिस्ट को वो है कि इल्यूमिना सीक्वेंसिंग वेरी चीप है। मतलब मिलियन बेस ये सीक्वेंस कर देता है जस्ट $0.02 के बदले में। और क्या कर सकता है, पर रन में ये 600 GB बेस सीक्वेंस कर सकता है, एंड जो समय लेता है वो है 8 से 15 दिन तक। ठीक है, सो फॉर टुडे दैट्स इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव a thumbs up and share this video. If you have any problem in this video or any problem in Illumina sequencing, let me know in the comment box below. Thank you, and please subscribe my channel. Thank you for listening me. Bye.